इंडियन क्रिकेट टीम के अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने शमी को अपनी पत्नी हसी जहां और बेटी आयरा को हर महीने 4 लाख रुपए बतौर मुआवजा देने का निर्देश दिया है। बता दें, मोहम्मद शमी और हसी जहां लंबे समय से अलग रह रहे हैं। कोर्ट के निर्देश के अनुसार ये फैसला पिछले 7 साल पहले से लागू होगा। मोहम्मद शमी को ये रकम बतौर मेंटेनेंस देनी होगी। उन्हीं पत्नी को 1.5 लाख रुपए और बेटी को 2.5 लाख रुपए हर महीने खर्च के लिए देने होंगे। इस मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस अजय कुमार मुखर्जी की बेंच ने हसी जहां की याचिका पर आदेश पारित करते हुए इंडियन क्रिकेटर को हर महीने खर्च देने के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को फैसला सुनाते हुए जस्टिस अजय कुमार मुखर्जी ने कहा, मेरे विचार से याचिकाकर्ता नंबर 1 को 1.5 लाख रुपए प्रति माह और उनकी बेटी को 2.5 लाख रुपए प्रति माह देना दोनों की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उचित होगा। बता दें, अदालत ने ये भी कहा कि शमी अपनी बेटी के लिए निर्धारित राशि से अधिक शिक्षा या अन्य खर्चों के लिए स्वेच्छा से योगदान देने के लिए स्वतंत्र हैं। मंगलवार को अपने पक्ष में आए कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले से खुश होकर हसी जहां ने इसे न्याय की जीत बताया। उन्होंने कहा, सत्यमेव जयते। याद दिला दें, साल 2019 में हसी जहां ने शमी के पैतृक घर में दाखिल होने की कोशिश की थी। हालांकि वो कामयाब नहीं हो सकी। तब स्थानीय पुलिस की ओर से उन पर शांति भंग करने के आरोप में चालान काटा गया था। Aim right, achieve big at KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality at KR Mangalam University. इसके बाद उन्होंने सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। 2023 में सत्र न्यायालय की ओर से शमी को अपनी पत्नी को 50,000 रुपए और बेटी को 80,000 रुपए देने के निर्देश दिए गए थे। हालांकि मोहम्मद शमी की पत्नी हसी जहां इस फैसले से नाखुश थी। इसके बाद वो सत्र न्यायालय के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची। उन्होंने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करते हुए 7 लाख रुपए अपने लिए और 3 लाख रुपए बतौर मुआवजा अपनी बेटी के लिए मांग की। हाईकोर्ट की ओर से हसी जहां को राहत तो दी गई, लेकिन उन्हें उतनी राशि नहीं मिल पाई जिसकी उन्होंने मांग की थी। बावजूद इसके हसी जहां ने फैसले पर खुशी जाहिर की और उन्होंने कहा कि आगे भी वो अपनी हक की लड़ाई को हर स्तर पर जारी रखेंगी। हसी जहां ने कहा, अभी सिर्फ झूठ और अन्याय के अंत की शुरुआत है। मैं अपने और अपनी बेटी के हक के लिए आखिरी सांस तक हक और न्याय की लड़ाई जारी रखूंगी। बताते चले, हसी जहां ने 2014 में मोहम्मद शमी से शादी रचाई थी। इससे पहले हसी जहां कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए मॉडल और चीयर लीडर के रूप में काम कर चुकी हैं। शादी के 1 साल बाद 2015 में उन्होंने अपनी बेटी आयरा को जन्म दिया। हालांकि इसके बाद उनकी शादी बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाई। रिश्तों में खटास आने से उनके वैवाहिक जीवन में कलह का जहर घुल गया। साल 2018 में दोनों खुलकर आमने सामने आए। हसी जहां ने मोहम्मद शमी पर मैच फिक्सिंग और घरेलू हिंसा के साथ उत्पीड़न को लेकर तमाम गंभीर आरोप लगाए। इसका नतीजा ये हुआ कि मोहम्मद शमी का क्रिकेट करियर एक बार तो भंवर में डोलता नजर आया। हालांकि पत्नी हसी जहां के आरोपों की लंबी फेहरिस्त के बावजूद शमी अपने क्रिकेट फील्ड में कमबैक करने में कामयाब तो रहे, लेकिन पारिवारिक जीवन में अविश्वास की जो दीवार खड़ी हुई उसे गिरा ना सकी। हसी जहां ने तभी से मोहम्मद शमी के खिलाफ कोलकाता से अमरोहा तक अपनी आवाज को पुलिस प्रशासनिक स्तर से लेकर कोर्ट तक बुलंद करना शुरू किया और अब हाईकोर्ट की ओर से उन्हें हर महीने मुआवजा देने का निर्देश दिया गया है। बताते चले, करीब 4 महीने पहले कोलकाता पहुंचे मोहम्मद शमी ने अपनी बेटी बेबो से मुलाकात की थी। हालांकि तब भी हसी जहां ने इस मुलाकात को दिखावा करार दिया और शमी पर सवाल खड़े किए थे। कलकत्ता हाईकोर्ट के इस फैसले के बीच मोहम्मद शमी मंगलवार दोपहर अपने फार्म हाउस पर सफाई करते नजर आए। शमी ने इससे जुड़ा वीडियो भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया है। मोहम्मद शमी और उनकी पत्नी से जुड़े इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर एक अलग ही तरह की बहस छिड़ गई है। बहरहाल आप हमें बताइए, कलकत्ता हाईकोर्ट की ओर से दिया गया ये फैसला आपको कितना सही लगा? अपने विचार हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और देश और दुनिया से जुड़ी बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान। हमारे ऑनरेबल जस्टिस अजय कुमार मुखर्जी सर को जाता है। मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने अपनी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर और मेरी बच्ची पे दिया और हमारे फ्यूचर को सिक्योर किया। और इस जिद्दोजहद की लड़ाई में अगर मुझे इम्तियाज अहमद हमारे एडवोकेट जो हैं
इम्तियाज भाई अगर हमारा साथ ना देते, अगर इतनी लॉयलिटी के साथ और दिलेरी के साथ अगर नहीं वो लड़ते, मूव नहीं करते, तो शायद मैं ये विक्ट्री मैं हासिल नहीं कर पाती। तो इसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ, मुझे बहुत खुशी है और मुझे अच्छा भी लग रहा है कि अब इंशाअल्लाह ताला मैं अपनी बच्ची को अच्छी एजुकेशन और उसकी लाइफ को इजीली मेंटेन कर पाऊंगी। ये जो आप लोगों का इंतरीम मेंटेनेंस का अमाउंट जो मिला है, पहले भी मिलता था, वो कम था, अभी बढ़ा है जी। इस अमाउंट से आप सेटिस्फाइड हैं पूरी तरह? अगर हम देखें तो शमी अहमद जो लाइफ लीड करता है, जो स्टेटस वो मेंटेन करता है, जो उसकी अर्निंग है, उस हिसाब से ये अमाउंट कुछ भी नहीं है। और हमने जो अमाउंट हमने कोर्ट से अप्लाई किया था, तो वो अमाउंट 10 लाख थे और वो 7 साल पहले के डिमांड की हुई अमाउंट थी वो। तो उस हिसाब से अभी महंगाई भी बढ़ गई है, शमी अहमद की इनकम भी बढ़ गया है और शमी अहमद जो स्टेटस से लाइफ लीड करेंगे वो मुझे और मेरी बेटी को भी हक है, राइट है वही स्टेटस मेंटेन करने के लिए। तो उस हिसाब से ये अमाउंट अच्छी है लेकिन कम है। तो क्या और बढ़ाने के लिए आपकी कोई अपील होगी कोर्ट में? मैंने सोचा तो है, अब मैं अपने लीगल एडवाइजर्स मिस्टर इम्तियाज भाई और दीपक जी हैं, मृगांको मिस्त्री हैं, इन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। थैंक यू बोलना चाहूंगी मैं इन तीनों को, और इन लोगों से एडवाइस लेकर ही मैं नेक्स्ट स्टेप लूंगी इंशाल्लाह। कोई इंसान भी नहीं चाहता कि किसी इंसान के साथ रिश्ता जो है इतना खराब हो जाए, लेकिन अगर जिस इंसान के साथ आप रिश्ता जोड़ रहे हैं वो इंसान ही अगर खराब हो, इंसान ही अगर क्रिमिनल हो, और क्रिमिनल के शक्ल में गंदे जहनियत के लोगों के चेहरे पे लिखा हुआ तो नहीं होता ना कि वो इंसान गंदा है, गलत है और क्रिमिनल है, वो इन फ्यूचर आपको बहुत बड़ी मुसीबत में गिराएगा, आपकी जिंदगी और आपके बच्चे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करेगा, उसका कैरेक्टर निहायत ही गंदा होगा, ये किसी के चेहरे पे नहीं लिखा होता है। और बहुत सारी महिलाएं हैं जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करती है, तो उसी हिसाब से मैं भी ऐसे ही शिकार हो गई। शमी के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? मैं यही कहूंगी कि अल्लाह ताला ने बड़े बड़े गुनहगारों को माफ किया है, तो ये भी अपने हर कुकर्म से तौबा करे, गंदी जहनियत को साफ करे। और एक जानवर जो होता है, जिन जानवरों को सेंस नहीं होता है कि क्या भला है क्या बुरा है, वो जानवर भी अपने बच्चे को प्रोटेक्शन देती है या देता है। तो उस हिसाब से शमी अहमद जानवर से भी गया गुजरा हो गया है, जिसे अपनी बच्चे की प्रोटेक्शन, अपनी बच्चे की फ्यूचर, अपनी बच्चे की मोहब्बत उसे नहीं दिखाई दे रही है। तो मैं यही उससे कहना चाहूंगी कि खुदा के वास्ते, अपनी आखिरत के वास्ते, अपनी जिंदगी के वास्ते, ये गलत जिद, कुकर्म करने के बाद जो एक जिद है कि मैं हसीन को बर्बाद कर दूंगा, ये जिद वो छोड़ दे। 7 साल हो गया, वो मुझे नहीं बर्बाद कर सका क्योंकि मैं न्याय के रास्ते में हूँ, हक के रास्ते में हूँ, और वो अन्याय के रास्ते में है। उसने मेरे साथ बहुत गलत किया, बहुत कुकर्म किया है, उसने मेरी बच्ची के साथ उसने अन्याय किया है। तो ये सब उसे भुगतना पड़ेगा ही इन सब चीजों को। और अभी भी अगर वो नहीं सुधरा तो इसकी जिंदगी भी जहन्नुम बनेगी इंशाअल्लाह, और आखिरत भी उसकी जहन्नुम बनेगी इंशाअल्लाह।